नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जबरदस्त से कर। देखो आज का वीडियो है जो क्लास 10 के लिए है और देखने वाले हैं इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, क्लास 10 का देखने वाले हैं विषय हिंदी बी का देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? विषय हिंदी बी का। जिसका जिसका हिंदी बी है देख लीजिएगा, जिसका जिसका हिंदी ए है उसका वीडियो अपलोड कर दिया, जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा, किसी भी को देख लीजिएगा। क्लास 10 लिखा हुआ जैक बोर्ड क्लास 10 मॉडल पेपर 2023 का क्लिक कीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर सारा वीडियो मिल जाएगा। जितना 2024 का जो मॉडल पेपर है सारा वीडियो मिल जाएगा, टेंशन लेकर कोई जरूरत नहीं है। सोशल साइंस हिंदी का भी, हिंदी ए का भी हो गया है, हिंदी सामाजिक विज्ञान का हो गया, विज्ञान का हो गया, हिंदी ए हो गया, हिंदी बी का अपलोड कर रहे हैं, फिर मैथ का भी कर देगा, टेंशन लेकर कोई जरूरत नहीं है। और समय क्या है, 3 घंटा दिया जाएगा। पूर्णा कितना रहेगा? 80 नंबर। जाकर देख लीजिएगा, आप लोग को टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। कोई हिंदी में किस तरह से पैटर्न है कि 10 नंबर का आपको पैराग्राफ से मिल जाएगा। किसका? 10 में आपको 2 पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन रहेगा, एक पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन, तो 5 में 10 नंबर हो जाएगा। और 10 नंबर आप लोग का हिंदी व्याकरण से रहेगा और 10 नंबर आपका बुक से क्वेश्चन रहेगा। कौन सा बुक से आपको क्वेश्चन देगा 10 नंबर। तो इसको क्वेश्चन बनाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जो हिंदी भी है जिसका जिसका अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जिसका जिसका हिंदी भी है शेयर करने से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सिर्फ शेयर करना, कुछ पैसा नहीं लग रहा है, आपको सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और एक बात याद आ गया कि देखो इस चैनल पर क्या किए, सफलता बेच शुरू किए हैं। इस चैनल पर क्या किए हैं, एक सफलता बेच लागू किए हैं। इस बेच में क्या होगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, जाकर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सफलता बेच वाला लिंक को क्लिक कीजिएगा। इसमें इस बेच में 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों तैयारी कराते हैं, आपको एग्जाम भर तैयारी कराते रहेंगे। कोई टेंशन नहीं है, आप एकदम फेल का नाम मत लो, सब बच्चा पास करेगा, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेना है। लोग इसको पेसेस को पढ़ते हैं, पेसेस को पढ़ने के बाद आपको 5 क्वेश्चन देना है। देखो 5 क्वेश्चन देना है जवाब, 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का मार्क कितना है, 1 नंबर। एक क्वेश्चन का दाम, एक क्वेश्चन का मार्क कितना है, 1 नंबर। 5 क्वेश्चन कितना होगा, 5 में हो जाएगा। इस तरह से आपको बनाना है। 5 में इस पैराग्राफ से 5 में क्वेश्चन दिया जाएगा और दूसरा पैराग्राफ और एक पैराग्राफ देगा, उसमें 5 में पूछेगा। ये हुआ अपने से पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको सही से पढ़ना है, सही से आंसर देना है, 10 में मिल जाएगा। 10 में आपके हाथ में, टेंशन कोई लेने का जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर पढ़ो क्या दिया हुआ है कि संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वो जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए हैं, और प्रत्येक विरूप उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती है। और जीवन स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर ले देने का वही परिणाम अवश्य भावी है जो नरक स्वर्ग की दृष्टि नहीं, श्री दृष्टि है का हुआ करता है। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिनसे यथार्थ के कुत्सिष्ट, क्या बोला, कुत्सिष्ट, देखो जिसमें क्या होता है, जिनसे यथार्थ के कुत्सिष्ट पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र में मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन कर ऐसे बेओरबार ढंग से प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। देखो इस पेशे को पढ़ लीजिएगा ना तो आपको ये भी क्वेश्चन नहीं चलेगा। पेशे को पढ़ लीजिएगा अच्छा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। पेशे को समझ लीजिएगा, 2 बार एक पेशे को देखो, कभी भी एक पेशे को एक बार मत पढ़िएगा, एक 2 बार पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलो क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया कि इस गद्यांश में क्या बोला, पहला क्वेश्चन में कि इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है। तो याद रखना, बुद्धि के अतिरेक के प्रति, कल्याण के अतिरिक्त के प्रति, यथार्थ की एकांकी अभिव्यक्ति के प्रति और सौंदर्य के अतिरिक्त के प्रति। याद रखना किसके प्रति किया गया, यथार्थ की एकांकी के प्रति किया गया। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से ठीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि सुंदर वह है जो खाली स्थान करती है। क्या करती है, तो सुंदर वह है जो खाली स्थान करती है, व्यवस्थित करती है, सामंजस्य करती है, समन्वय करती है। क्या वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सटीक आंसर हो जाएगा सामंजस्य। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर जाएगा। देखो क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है कि सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है। याद रखना सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन होता है, तो 3 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 3 सटीक आंसर हो जाएगा यथार्थ। क्या हो जाएगा, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करना
वाला, करने वाला। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि सौंदर्य कब उपयोगी होता है? जब जीवन को आश्वास मिलता है, जब कल्पना का आश्वास मिलता है, जब बुद्धि का आश्वास मिलता है, जब भावना का आश्वास मिलता है। देखो यहाँ पर सौंदर्य कब उपयोगी होता है, 4 क्या जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब जीवन का स्पर्श मिलता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। देखो क्वेश्चन 5 में क्या दिया कि किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया जाता है? याद रखना किसका होता है? ये जो होता है सटीक आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सटीक आंसर हो जाएगा। 5 का सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर होगा। इसको इस पेज को पढ़ लीजिएगा अच्छा से कि रवि भोर सुनहरा निकला पर खेल सवेरा नाचा। इसको पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने बाद आपको जितना क्वेश्चन है उसका मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। इसको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? याद रखना किस रूप में देखता है, याद रखना किस रूप में देखता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया? सुनहरे रंग के भोरे के रूप में पढ़ें, इसके लिए बोल दें इसका आंसर क्या होगा? सुनहरे भोरे के रंग के रूप में देखता है। ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि कनक किसका पर्यायवाची शब्द? देखो कनक का मतलब किसका पर्यायवाची शब्द? देखो कनक जो होता है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखना कनक किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसको याद लीजिएगा। कनक जो होता है सोना का पर्यायवाची शब्द किसका होता है? सोना का पर्यायवाची शब्द होता है। 6 के साथ क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो 8 नंबर में क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है कि उजाले को कवि कैसा बताता है? उजाले को कैसा बताता है? नया और दौड़ता हुआ बताता है। ऑप्शन नंबर सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि हवा की गति गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव करता है? हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ता है? याद कैसा प्रभाव करता है? कि धरती के कण कण में संगीत ध्वनित हो सका। ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। 10 में क्या दिया हुआ है कि इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? याद रखना रवि का आगमन, धरती का सौंदर्य, आकाश का रंग, फूल और धरती। इसका क्या होता है? इसका मुख्य शीर्षक क्या है? तो 10 का सटीक आंसर हो जाएगा रवि का आगमन। क्या होगा? रवि का आगमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर ए सटीक। देखो यहाँ पर ये 10 में क्वेश्चन पूछ दिया पैराग्राफ से। अब 10 में क्वेश्चन पूछेगा व्याकरण से। किसमें पूछेगा? 10 में व्याकरण से पूछेगा। क्या बोला? चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प। देखो इसका मतलब चीर, ये देखो हर से इसमें लगा, हर से लगा, इसमें बड़ा मात्रा लगा हुआ है चीर। इसका अर्थ क्या होता है? वस्त्र और पुराना। देखो वस्त्र पुराना, इस चीर का क्या अर्थ होता है? और दोनों देखो इस चीर का क्या अर्थ होता है, इस चीर का क्या होता है? इसका अर्थ होता है वस्त्र और इसका अर्थ है पुराना। गलत बात। देखो इसका इसका सही आंसर क्या जवाब? सही है। देखो चीर का अर्थ वस्त्र होता है। इसमें पूछना है कौन सा वस्त्र सही है। देखो यहाँ पर चीर का अर्थ होता है, इस चीर का अर्थ वस्त्र होता है, और ये वाला जो चीर होता है इसका अर्थ क्या होता है? पुराना होता है। क्या होता है? पुराना। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 11 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। देखो 12 नंबर में क्या दिया हुआ है? 12 में दिया हुआ है कि कोयला का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बताएं कोयला का हम लोग किस नाम से नहीं जानते हैं? कोकिल के नाम से जानते हैं, श्यामा के नाम से भी जानते हैं। देखो कोयला का पर्यायवाची शब्द याद कर लीजिएगा। कोयला का पर्यायवाची शब्द कोकिल होता है, श्यामा होता है, पीक होता है, लेकिन खेचर नहीं होता है। खेचर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है? क्या देखो 13 को पढ़िएगा। क्या बोला कि श्रद्धा नाद। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 13 में दिया हुआ है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? देखो श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या होगा? श्रद्धा प्लस नंद होगा ना। क्या होगा? 13 को क्या होगा? श्रद्धा प्लस आनंद होगा। क्या होगा? श्रद्धा प्लस आनंद होगा। क्या होगा? श्रद्धानंद का संधि विच्छेद करने में क्या होगा? श्रद्धा प्लस आनंद होगा। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर जाएगा। देखो 14 में क्या दिया हुआ है कि आग बबूला होना। इसका मुहावरा क्या अर्थ होता है? देखो आग बबूला होना, आग का बबूला होना, इसका मुहावरा शब्द क्या अर्थ होता है? इसका मतलब बहुत गुस्सा होना। क्या होता है? बहुत गुस्सा होना इसका अर्थ होता है। क्या होता है? बहुत गुस्सा होना इसका अर्थ होता है। तो 15 में क्या दिया हुआ है? रक्षा। ये यहाँ पर दिया हुआ है शब्द रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना जा सकता है? किसका इसमें मतलब किसमें क्या जोड़ें कि सुरक्षा सु जोड़ें। क्या जोड़ेंगे? सु। तो इसमें क्या सु क्या है? उपसर्ग है। इससे कौन सा देखो रक्षा में कौन सा उपसर्ग जोड़ दें तो मेरा क्या होगा? सुरक्षा हो जाएगा। सु जोड़ देंगे, क्या देंगे? सु जोड़ देंगे तो क्या होगा? सुरक्षा हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन 16 में क्या दिया? इतिहास शब्द में देखो इतिहास है। इतिहास क्या दिया हुआ है? इतिहास यहाँ पर दिया हुआ है इतिहास में बताना ईक जोड़ना है। क्या जोड़ना है? प्लस ईक कर देना है। पढ़ते तो हमेशा लास्ट में रहता है। लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा? ऐतिहासिक बनेगा। क्या बनेगा? ऐतिहासिक।
ऐतिहासिक बनेगा, ऐतिहासिक बनेगा, क्या बनेगा, ऐतिहासिक बन जाएगा, क्या बनेगा, ऐतिहासिक। खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 16 क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या बनेगा, ऐतिहासिक बन जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्या बोले कि जब अविनाश बाबू ने झंडा, ये बुक का क्वेश्चन है, सब जितना सब बुक ही का क्वेश्चन है कि जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, तो रचना के आधार पर वाक्य क्या है। एक मिनट, सॉरी है भाई, सब हिंदी व्याकरण क्वेश्चन आंसर है ना, सॉरी यहाँ पर बोल दें व्याकरण किताब का है, किताब का नहीं है, सब व्याकरण सब क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार कौन सा वाक्य, हम बोले थे ना वाक्य क्या होता है। देखो इसका भी वीडियो ला देंगे, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। वाक्य का, क्रिया का, संधि का, समुच्चयवाचक, सब क्या होता है, जितना हिंदी व्याकरण में क्वेश्चन पूछेगा सबका वीडियो ला दें, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेंशन नहीं है। आपको सबसे पहले वीडियो आने से आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। देखो जहाँ पर नीचे देखो यहाँ पर बीच में क्या है, तब, बीच में क्या है, तब दिखेगा। देखो यहाँ पर एक ट्रिक होता है, जब तब, किंतु, परंतु सब क्या, जब इसे आ जाता है उसको ट्रिक होता है, इसको पहचानने का ट्रिक होता है। तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, तब आ गया, किसमें, इसमें क्या आ गया, तब। तो देखो तब आ गया, समझो कौन सा वाक्य है, तो समझ जाना है कौन सा वाक्य, मिश्रित वाक्य होता है, मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, सूत्र क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो 18 में दिया हुआ है, 18 में क्या दिया हुआ है कि पाप पुण्य सामाजिक, पाप पुण्य, इसका मतलब क्या, सामाजिक पद में कौन सा समास, देखो पाप पुण्य का मतलब विलोम है, तो देखो पाप का पुण्य होता है, यहाँ पर देखना होगा विलोम का उल्टा होगा। देखो यहाँ पर जिस तरह उल्टा रूप में देखा जाए, मतलब जैसे माता का पिता, इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, किसमें होता है, इसमें द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सटीक, 18 क्या है, 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर है। उसको बोलते हैं द्वंद्व समास, जिसमें उल्टा होता है, जिसमें सिंपल से देखो द्वंद्व समास पहचाने का यही ट्रिक है। जैसे कि माता और पिता, बीच में देखो, बीच में क्या रहेगा, डैश रहेगा, बीच में क्या रहेगा, डैश, बीच में क्या रहेगा, डैश रहेगा। और याद रखना डैश रहेगा तो क्या होगा, और उल्टा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उल्टा, विलोम होना। देखो माता का पिता होता है, बीच में डैश भी लगा हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास का वीडियो ला दें, टेंशन कोई जरूरत नहीं, समास का वीडियो अपलोड कर देंगे, टेंशन नहीं कोई, उसका एक स्पेशल वीडियो आएगा समास का, दम पूरा हिंदी व्याकरण स्पेशल वीडियो लाएंगे, टेंशन कोई जरूरत नहीं है। देखो 19 में क्या दिया हुआ है कि आज़ादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा। देखो आज़ादी का विलोम क्या होगा, गुलामी, हाँ गुलामी तो होगा ही, आज़ादी का क्या, गुलामी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल आसान शब्द, इस तरह क्वेश्चन से पूछेगा, आसान, टेंशन कोई जरूरत नहीं है। और देखो यहाँ 20 में क्या दिया हुआ है कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात, है ना, इसका क्या होगा, लोकतित का सही अर्थ क्या होगा, लोकती का सही अर्थ क्या होगा कि जो महान होते हैं उनकी प्रतिमा बचपन से ही दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर, हाँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सटीक आंसर दिया, ऑप्शन नंबर ए कि जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है, बिल्कुल सटीक आंसर यही होगा, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो 21 पे चलते हैं, 21 क्वेश्चन देखो, 21 में क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर पूछेगा, किताब का क्वेश्चन पूछने वाला है ना, पठित पाठ, ये पुस्तक का ध्यान को पढ़ना है, उसके बाद इसका आंसर देना, इसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक से, उसके बाद आंसर देना है, इसका नीचे वाला आंसर देना है ना, उसको पढ़ चुके। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 21 में दिया हुआ है, इसका सब किताब क्वेश्चन है कि पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं, शांत जल के समान, वृक्षों के समान, रेत के समान, मोतियों की लकड़ियों के समान। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोतियों की लकड़ियों के समान होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है, निर्झरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है, तो पर्वतों का, पेड़ों का, पतियों का, और ऑप्शन डी में दिया है पशुओं का। आंसर क्या हो 22 का सटीक आंसर हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पर्वतों का किया गया, किसका किया जा रहा है, पर्वतों का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बोला है 23 में क्या बोला है, तरुवर का क्या अर्थ होता है, देखो तरुवर का क्या अर्थ होता है, बहुत ऊंचा आकाश, बहुत ऊंचे प्राणी, बहुत ऊंचे वृक्ष, बहुत ऊंची नदी, इसका अर्थ होता है तरुवर का क्या अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अर्थ क्या होता है, बहुत ऊंचे वृक्ष होता है, क्या होता है, बहुत ऊंचे वृक्ष होता है, तरुवर का क्या होता है, बहुत ऊंचे वृक्ष, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 में क्या दिया हुआ है कि कौन किसका गौरव गान गा रहा है, देखो कौन किसका गौरव गान कर रहा है, झरने के पर्वतों, झरने पर्वतों का, नदी झरनों का, आकाश नदियों का, मनुष्य ईश्वर का। देखो किस क्वेश्चन जो पूछा, कौन किसका गौरव कर रहा है, झरने पर्वतों का कर रहा है, नदी झरनों का कर रहा है, आकाश नदियों का कर रहा है, मनुष्य ईश्वर का कर रहा है, याद रखना किसका कर रहा है, यहाँ पर जो हो रहा है झरने पर्वतों का कर रहा है, क्या कर रहा है, झरने जो है पर्वतों का गौरव गान कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर। इसको पढ़ने के बाद आपको नीचे वाला क्वेश्चन का आंसर देना है, पार्ट को पढ़ लीजिएगा, इसको पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। अब इसको देखिए यहाँ पर 25 में क्या दिया, 25 में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस फिल्म के बाद
राज कपूर आत्मविश्वास से भर गए। देखो किस फिल्म को देखने के बाद क्या होगा, आत्मविश्वास भर गए थे। मेरा नाम जोकर, संगम, क्या बोले अजंता, ऑप्शन डी में दिया हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो किस फिल्म को देखने के बाद हुआ था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 25 का बी, संगम फिल्म को देखने के बाद उसका आत्मविश्वास जग गया। ऑप्शन क्या जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या जाए कि मेरा नाम जोकर का निर्माण कब आरंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा नाम जोकर ई का निर्माण कब आरंभ किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 26 का क्या हो जाएगा, 26 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कब 1965 में किया गया था, 1965 में, कब 1965 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है कि 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई, ज्यादा संगम, मेरा नाम जोकर, तीसरी कसम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो किसका होता है 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरी क्या होगा, तीसरी कसम, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखो 28 में क्या है, तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई। तो राज कपूर, शैलेंद्र, लेखक, इनमें से कौन है, सही आंसर क्या 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज कपूर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन है, इसको 29 और 28 का आंसर, 29 और 30 का आंसर देना है, या किताब का ही क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करना है। देखो यहाँ पर 29 में क्या देगा, टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया, किस बात की हो गया, 9वीं कक्षा में फेल होने से, दोस्तों के साथ खेलने से, माताजी की अम्मी बुलाने से, पैसा चुराने से, किसके बाद में बवाल हो गया था, याद है 29 का आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, माताजी को अम्मी बुलाने से, ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन जो है सही आंसर क्या होता है, अंतिम क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि ठाकुर बाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है, गांव वालों के मन में क्या है, अपार श्रद्धा है, घृणा है, नफरत है, प्रेम है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। मेरा यहीं पर छोड़ते हैं वीडियो को, यहीं पर एंड करते हैं वीडियो को। देखो ये सब जो नीचे दिया हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग से वीडियो लाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, लॉन्ग वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, एकदम सफलता बीच में लग जाइएगा, देखने को जैसे मतलब खत्म हो जाएगा सफलता में लग जाना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को पढ़ाई जो एकदम पूरा धाका दिया से पढ़ाएंगे, आपको टेंशन है, हर एक बच्चा फोड़ेगा एग्जाम को, एकदम पेपर को फाड़ सकता है, पूरा एग्जाम को फाड़ के रख देना है, एग्जाम जैसा होगा, लेकिन टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, एकदम एग्जाम पैटर्न मालूम हो चुका है, जाकर देख लीजिएगा। इसका वीडियो छोड़ दिए हैं कि एग्जाम पैटर्न जो है उसका मालूम छोड़ दिए, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं कि एग्जाम पैटर्न किस तरह होगा, जाकर देख लीजिएगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आपका सारा मॉडल सोल्यूशन कर देंगे, जाकर देख लीजिएगा। प्रत्येक लवी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में लेकर थैंक यू, वंदे मातरम।